नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव से संबंधित दूसरे चरण की 122 विधानसभा सीटों का सर्वे। किस किस जिले में, ये देखो जिले का नाम है, जैसे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, दूसरे चरण का बताएंगे। बस महागठबंधन कौन कौन सी सीट को जीत रहा है, और ये मेरा सर्वे है और मैं ईमानदारी से बता रहा हूं। गलत होगा कि सही होगा ये 14 तारीख को पता लगेगा। यह एग्जिट पोल में भी नहीं पता लगेगा, क्योंकि एग्जिट पोल मेन स्ट्रीम मीडिया कैसे करता है आप सबको पता है। दोस्तों, मैंने जो ये आकलन किया है, हमारी उम्र भले छोटी उम्र है, 30 साल का हूं मैं भी। बड़े बड़े पत्रकार कुछ चीजों को नहीं बोलते हैं इसलिए कि गलत हो गया तो बेइज्जती हो जाएगी। दोस्तों, पेपर देने से पहले अगर किसी को पता हो कि मैं फेल हो जाऊंगा तो पेपर ही ना दे। लेकिन हम तो छोटे मोटे लोग हैं, और जो सीट बता रहे हैं, जो लोग इस जिले के होंगे उनको पता होगा कि महागठबंधन कहां ताकतवर है। और एक बात बता दूं, जो पिछली बार महागठबंधन हारा था, बड़े बड़े वोटों से नहीं हारा था। आरजेडी के खिलाफ, अगर आरजेडी का कोई विधायक अगर जीता है, बना है, एंटी इनकम्बेंसी उससे खिलाफ है, तो बीजेपी वाले के भी खिलाफ है, जेडीयू वाले के भी खिलाफ है। जीती हुई कुछ सीटें आरजेडी भी हार सकती है, कांग्रेस भी हार सकती है, जीतती हुई कुछ सीटें बीजेपी भी हार सकती है और जेडीयू भी हार सकती हुई है। हारी हुई कुछ सीटें महागठबंधन भी जीत सकता है और एनडीए भी जीत सकता है। अब जैसे पश्चिमी चंपारण है दोस्तों, मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, ऐसे हवा में बात नहीं करता किस सीट पर कौन आगे है। एक कापी है, देखो इसका हाल क्या हो गया। इस कापी में पूरा एक एक जिले का एक एक सीट, प्रत्याशी तो यहां लिखा है, तो बाद में लिखा गया है। बहुत पहले से ही मैंने इसको आकलन किया। और मैं एक बात बता दूं, एक व्यक्ति से मैंने बात नहीं किया है कि कौन जीतेगा। एक व्यक्ति की बात मैं बोल रहा हूं, क्योंकि भैया जो लोगों से बात करते हैं माइक लगाकर, वो कभी नहीं बता पाएंगे कि कौन किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि जो लोग मिलते हैं उनके सामने बोल देते हैं, वही आपको दिखा देते हैं। हर सीट का अपना समीकरण होता है और महागठबंधन का वोटर बोलता नहीं है। भी मैं आपको बता दूं, बोलता कौन है माइक के सामने? देहाती आदमी थोड़ी बोलता है। जो पढ़ा लिखा होता है वो भी कभी कभी बोलने में शर्माता है। तो दोस्तों, वो सब चीज अलग है। अब आइए आगे। अब जैसे यहां पूर्वी चंपारण लिखा है, 6 महीना पहले, 7 महीना पहले लिखा है। देखो राइटिंग भी देख लीजिए, टेढ़ी मेढ़ी जो है। पूर्वी चंपारण में दोस्तों रक्सौल सीट है। इस सीट को भाजपा जीत रही है मेरे आकलन में। सुगौली की सीट है दोस्तों, सुगौली की सीट पर महागठबंधन चुनाव जीत रहा है 100%। मेरा आकलन कहता है, मेरा आकलन। वहीं पर नरकटिया की सीट है, शमीम अहमद महागठबंधन चुनाव जीत रहा है यहां पर। हरसिद्धि की सीट है, राजेंद्र कुमार आरजेडी महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। गोविंदगंज की सीट पर महागठबंधन चुनाव हार सकता है। केसरिया की सीट पर वरुण विजय वीआईपी से चुनाव जीत सकते हैं। कल्याणपुर में मनोज यादव चुनाव जीत रहे, पिछली बार 1193 वोटों से हार गए थे। पिपरा की सीट पर दोस्तों राजमंगल प्रसाद, सीपीएम पिछली बार हारी थी 8177 वोटों से, इसको जीतेगी। मधुबन की सीट पर संध्या रानी, पिछली बार 5878 वोट से आरजेडी यहां पर हार गई थी। 5800 मतलब 6000 मान लो, मधुबन महागठबंधन जीत रहा है। मोतिहारी में देवा गुप्ता चुनाव जीत रहे हैं। चिरैया में लक्ष्मी नारायण यादव निर्दल 16000 वोट पाए थे, अब की बार गठबंधन ने टिकट दिया है। यानी कि ये है दोस्तों ढाका। ढाका में फैजल रहमान भी चुनाव जीत सकते हैं। ये सीटें हैं। अब इनमें से मैंने तो ज्यादातर जीतने वाली बता दी, लेकिन ऐसा नहीं है। पूर्वी चंपारण में कितनी सीट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 सीट है पूर्वी चंपारण में। 10 पर बोल रहा हूं, ये 10 मत मानिए, केवल 8 मानिएगा, बस केवल 8। मैं तो कम से कम बोल रहा हूं। आगे आ जाइए। सुपौल में है निर्मली, पिपरा, सुपौल, त्रिवेणीगंज, छातापुर, सुपौल की सीटें हैं दोस्तों। सुपौल में बैद्यनाथ मेहता को टिकट देकर छातापुर और दोनों को मैनेज किया गया है। महागठबंधन ने मजबूत प्रत्याशी उतारा है। अनिरुद्ध यादव एनडीए के उम्मीदवार हैं।
कुछ यादव समाज के लोग ये चाहते हैं कि हमारा विधायक बने, हमारा सांसद बने, हमारा मुख्यमंत्री बने, हमारी मंत्री बने, हमें प्रधान बने, हमें जिला पंचायत सदस्य बने, हमें जिला पंचायत अध्यक्ष बने। इस विचारधारा को रखने वाले यादव यहां पर महागठबंधन को वोट नहीं देंगे। जो सोचेंगे कि अब की बार आरजेडी सरकार बन जाए वो सब आरजेडी को वोट दे देंगे। क्या भैया? तो अगर यादव लोग यहाँ गद्दारी नहीं किए तो महागठबंधन चुनाव जीत लेगा, वैद्यनाथ मेहता चुनाव जीत लेंगे और बहुत मजबूत, बहुत ताकतवर प्रत्याशी है। ज्यादा बहस नहीं करेंगे। पहली बात देख लीजिए, निर्मली, पिपरा, सुपौल, त्रिवेणीगंज, छातापुर 3 सीट महागठबंधन जीतेगी। जीतने को तो सब जीत सकती है, लेकिन ज्यादा आकलन करोगे गलत हो जाएगा, कहेंगे छोटी मुंह बड़ी बात करते हैं, बात खत्म। दोस्तों, अरवल की दोनों सीट पिछली बार भी महागठबंधन जीता था, इस बार भी महागठबंधन जीत रहा है 100%। मैं बता रहा हूं 5 सीट यहां से भी जोड़ लीजिए, 8-5 13 सीट, 3 जिलों में 13 सीट महागठबंधन। सीतामढ़ी में रीगा महागठबंधन जीत रहा है 100%, सुरसंड महागठबंधन, बाजपट्टी महागठबंधन, सीतामढ़ी महागठबंधन, रुन्नीपुर सैदपुर महागठबंधन, बेलसंड महागठबंधन। यानी कि 13 में यहां पर लगभग सीटें महागठबंधन जीत रहा है। लेकिन ज्यादा मत मानो। ज्यादा क्यों नहीं मानेंगे? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 8 है, 13 हुआ था, 5 ही मानिए। 5 सीट महागठबंधन नहीं, 4 ही मानिए। 13 7 17 सीट महागठबंधन यहां भी जीत लेगा। दोस्तों, किशनगंज में है, बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, एनडीए का खाता नहीं खुलेगा, जो जीतेंगे ओवैसी और एक 17-19 सीट महागठबंधन का यहां हो गया। 2-2 मैंने कर दिया। बांका में बांका कटोरिया बेलहर 3 सीट, 19-3 22 सीट महागठबंधन यहां जीत रहा है। अररिया में दोस्तों गारंटी दे रहा हूं, लिख कर ले लीजिए, नरपतगंज में यादव 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 से कोई प्यार नहीं है। यादव इतने हैं कि यादव जीतेगा ही, तो हर पार्टी ने यादव खड़ा कर दिया। यादव किसकी तरफ जाएंगे? आरजेडी की तरफ जाएंगे। क्या भैया? आरजेडी की तरफ जाएंगे। रानीगंज अविनाश मंगलम जीत रहे हैं, फारबिसगंज में मनोज विश्वास जीत रहे हैं, अररिया में अबीदुर रहमान को कोई नहीं हरा पाएगा, जोकीहाट में शहनवाज आलम को कोई नहीं हरा पाएगा। हराएगी बीजेपी, नहीं हराएगी। जदयू लड़ा रही है, फलाने धमाके कोई भी लड़ा रहा हो, यहाँ पर महागठबंधन जीतेगा। 6 सीट है यहाँ पर महागठबंधन के पाले में आने वाली। 2 5 सीट, मैंने कहा 4 मानो, 19 जोड़े थे ना, 19 4 19 4 23 सीट महागठबंधन। शिवहर महागठबंधन 23 24 सीट महागठबंधन शिवहर हो गया। यहाँ पर मधुबनी में 5-5 मिलेगी, मधुबनी में 5-5 मिलेगी। किसको? हरलाखी में महागठबंधन जीत सकता है, बेनीपट्टी में हार सकता है, खजौली में हार सकता है, बाबू बरही में जीत सकता है, बिस्फी में हार सकता है, मधुबनी में जीत सकता है, राजनगर में हार सकता है, झंझारपुर में जीत सकता है, फूलपरास में जीत सकता है, लौकहा में हार सकता है। 5 सीट यहाँ पर, 24 जोड़ी थी ना, 24-5 29 सीट महागठबंधन को यहाँ हो गई। किशनगंज में 2 बार हो गया। और आ जाइए बांका। बांका में अमरपुर धौरैया छोड़ दिया मैंने, बांका कटोरिया बेलहर 100%, 24-3 27 सीट महागठबंधन की हो गई यहाँ पर। जमुई में 2 जोड़िएगा बस आप, 2 ही सीट जीतेंगे। सिकंदरा में 2 कैंडिडेट खड़ा किए हैं पागल। जमुई में शमशाद आलम झाझा 2 सीट महागठबंधन, झाझा और सिकंदरा जीतेगा। कितना जोड़ा था? 24। अब जोड़ेंगे नहीं, टोटल बता देंगे भैया, भूल गए। जहानाबाद में 3 सीटें महागठबंधन जीत रहा है, और जहानाबाद, घोसी, मखदुमपुर। अब नवादा में आ जाइए, रजौली, हिसुदा, नवादा 3 सीट महागठबंधन। गोविंदपुर में मोहम्मद कामरान लड़ रहे हैं, उनके कारण चुनाव हार सकती है आरजेडी। यहाँ पर वारिसलीगंज 4 सीट यहाँ पर महागठबंधन 100% जीतेगा, पिछली बार भी 4 जीता था। दोस्तों, कैमूर जिला है, यहाँ पर भभुआ, कैमूर भभुआ जिसको बोलते हैं। रामगढ़ में बीएसपी जीतेगी, मोहनिया में कुछ पता नहीं हमको, भभुआ में आरजेडी जीतेगी। चैनपुर में 2 प्रत्याशी पागल उतारे हैं, ब्रिज किशोर बिंद और गोविंद बिंद, वीआईपी और आरजेडी। पागल बोलेंगे और क्या बोलेंगे लोगों को। कितना हुआ? जो भी हुआ हो। दोस्तों, यहाँ पर पूर्णिया में आ जाइए, पूर्णिया में अमर ओवैसी के खाते में डाल दो, ओवैसी जीतेंगे, बीजेपी कत्ता नहीं जीतेगी, किसी कीमत पर नहीं जीतेगी। सर पटक देगी, सर फूट जाएगा, खून बहने लगेगा, तब भी नहीं जीतेगी। यहाँ पर एकदम साफ बता दे। बनमखी में कुछ नहीं कह सकते हैं, रुपौली में कुछ नहीं कह सकते, धमदाहा, पूर्णिया महागठबंधन 2-3 सीट यहाँ भी जीत लेगा, ज्यादा नहीं 2-3 सीट तो जीत ही लेगा। कटिहार में आ जाइए, कटिहार में दोस्तों, कटिहार, कदवा, बलरामपुर, प्राणपुर, मनिहारी कोई नहीं हरा पाएगा 5 सीट। जो लोग यहाँ के उनको पता है भाई, बरारी में भी जीत सकता है, कोड़ा में भी जीत सकता है। ज्यादा मत मानिए, 5 मानिए, ज्यादा मान लोगे तो मामला भी पहुंच जाएगा बहुत ज्यादा। रोहतास में सासाराम, करगहर में बसपा मजबूत है, और यहाँ पर खिचड़ी हो गई ज्यादा।
दिनारा में महागठबंधन, नोखा में महागठबंधन और काराकाट में 3-4 सीट यहां पर भी महागठबंधन जीत रहा है। जो लोग इस जिले के उनको पता है। दोस्तों पश्चिमी चंपारण में आ जाइए। पश्चिमी चंपारण में आपको बताना चाहूंगा महागठबंधन कहां जीत सकता है, लिखे हैं सब ना। पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नगर, रामनगर, नरकटियागंज, वाल्मीकि नगर, रामनगर, नरकटियागंज, तीनों सीट महागठबंधन जीत सकता है। बगहा में बीजेपी, लौरिया में महागठबंधन, नौतन में बीजेपी और चनपटिया में महागठबंधन, बेतिया में कांग्रेस, सिकटा में यहां पर 5 सीट महागठबंधन यहां जीत लेगा। 100% बोल रहा हूं। रिजल्ट जो आएगा देखा जाएगा, गलत हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, क्या करना है। उसके बाद दोस्तों आगे देखिए गया में शेरघाटी, इमामगंज, बाराचट्टी, गया टाउन, बेलागंज, अतरी, वजीरगंज, यहां महागठबंधन जीत लेगा आराम से। दोस्तों अगला नंबर आता है औरंगाबाद। औरंगाबाद में गो महागठबंधन जीतेगा। ओबरा में कुछ नहीं कह सकते, नबीनगर जीतेगा, कुडुम्बा जीतेगा। औरंगाबाद में कुछ नहीं कह सकते, यहां पर भी कुछ नहीं कह सकते। 2-3 सीट यहां पर भी महागठबंधन जीत लेगा। टोटल दोस्तों दूसरे चरण में महागठबंधन को लगभग 69 से लेकर 75 सीट आएगी। 69 से लेकर के 75 सीट आएगी। और टोटल न्यूनतम अगर महागठबंधन जीतेगा तो 140-142 सीट जीतेगा। और हमारा हाईएस्ट आंकड़ा जो है 150 से 160 है। मीडिया में चाहे जो चल रहा हो, हमारी बात अगर गलत होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत होगी तो गलत होगी, गलत तो दुनिया का होता है। काहे की दिक्कत, काहे की समस्या। हम कह रहे हैं हमारी बात सही हो जाएगी तो लोग हमको हमारे ऊपर विश्वास करेंगे। और हमने ईमानदारी से किया, ऐसा नहीं कि महागठबंधन को हम जबरदस्ती ठेल पेल के जितवा दे रहे हैं, कुछ नहीं, कोई वो नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं। तेजस्वी यादव को लेकर, महागठबंधन को लेकर कहो तो 1000 गाली दूं, गाली मतलब अपशब्द नहीं, 1000 विरोध करूं। क्यों? क्योंकि इन लोगों की पार्टी में सामंजस्य नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है। बीजेपी अपनी योग्यता से कम इन लोगों की मूर्खता और अयोग्यता और डिसमैनेजमेंट के कारण ज्यादा जीतती है। बीजेपी का मैनेजमेंट देखो, कहीं पर 2 प्रत्याशी मैदान में नहीं उतरे हैं, केवल और केवल एक प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं। और महागठबंधन के महानुभाव लोग क्या है, 10 सीट पर आपस में फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।